हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली छजरे, नाके की नथुली, अरे के भली छजरे, नाके की नथुली। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली छजरे, नाके की नथुली, गले गलो बंदा हाथों की धगुली, गले गलो बंदा हाथों की धगुली, चम चम चमकी रे माथे की बिंदुली, अरे चम चम चमकी रे माथे की बिंदुली। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली छजरे, नाके की नथुली। थैंक यू। हाय, मेरा नाम सूरज भंडारी है और मैं प्रोफेशनली अभी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ। मैं प्रोफेशनली अपना म्यूज़िक प्रोडक्शन का मेरा अपना हाउस है जिसमें मैं अपने न्यू सॉन्ग्स, अपकमिंग सॉन्ग्स बनाता रहता हूँ। और मैं आपको अपने कैरियर के बारे में इससे पहले मैं आपको अपना थोड़ा चाइल्डहुड बता देता हूँ कि मेरी स्कूलिंग एक्चुअली केंद्रीय विद्यालय बीरपुर से हुई है, जहाँ से मैंने 10th तक मैंने वहीं तक अपनी स्टडी करी थी और उसके बाद मैंने 12th अपना एसजीआरआर कॉलेज से किया था। और रही बात म्यूज़िक की, तो वो मेरी लाइफ में एक्चुअली जब मैं एक्चुअली 10th में होऊँगा, तब आया था कि मतलब साथ के दोस्त थे, गुनगुनाते रहते थे। वो इंग्लिश बैंड कुछ ज़्यादा सुनते थे, तो मैं भी उनके साथ थोड़ा-सा वो ले आता था कि हाँ, ठीक है। बट ये था कि पता नहीं चला कि कब धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में ऐसे हो गया कि मेरा पता ही नहीं चला। तो मतलब कि फॉरेन बैंड्स से थोड़ा इतना वो हुआ कि भई हाँ, इस फ़ील्ड में भी कुछ है। उसके बाद फिर मैंने थोड़े हिंदी गाने सुनने स्टार्ट किए। बट ये था कि हाँ, पुराने गाने मैं पहले स्टार्टिंग में नहीं सुनता था कि जैसे आजकल गैंगस्टर होते हैं कि यार पुराने गाने बोर होते हैं, समथिंग ऐसे कुछ करके। तो वो होता है कि वो धीरे-धीरे म्यूज़िक की समझ नहीं थी। बट जब धीरे-धीरे आप उस चीज़ में डीप जाते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ यार, मतलब ऐसी भी चीज़ें हैं। तो वो तो चलो मेरा स्कूलिंग लाइफ़ था, तो वहाँ तो मैं अपनी स्टडी कर रहा था। तो रही बात मेरा म्यूज़िक में एंटर होना, तो मेरी लाइफ़ में तब आया जब मैं कॉलेज कर रहा था एक्चुअली मैं, और मैं साथ में बैंक की तैयारी भी कर रहा था। तो घर वालों को ये नहीं था कि भई लड़का सिंगर बनेगा ऐसे या फिर मतलब इस फ़ील्ड में जाएगा। उनको तो ये था कि भई मतलब इसको पढ़ाना-लिखाना है और आगे मतलब एक जॉब करा देनी है। और मेरा भी ऐसे ही एक्चुअली यही था। तो मैं क्या कर रहा था कि बैंक की भी तैयारी कर रहा था और साथ में कॉलेज भी कर रहा था। बट ये था कि माइंड में ये भी था कि अपना यार मतलब म्यूज़िक भी था, क्योंकि वो तो मेरे को स्कूलिंग टाइम से ही वो मेरे साथ इतना अटैच हो गया था ना कि यार ठीक है, मतलब चलो प्रोफ़ेशनली वाइज़ नहीं, ऐसे ही शौक के लिए कर लेते हैं। तो मैंने शौक के लिए फिर मैंने ढूँढा यहाँ पे देहरादून में ही हूँ मैं। तो देहरादून में मैंने ढूँढे, काफ़ी इंस्टीट्यूट ढूँढे, तो वहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा मिला नहीं। बट वो होता है ना कि किस्मत आपको कहाँ मतलब जो आपकी किस्मत में लिखा होता है, आप वहीं जाते हो। तो वही मेरे साथ हुआ कि ढूँढते-ढूँढते मुझे एक बहुत अच्छा म्यूज़िक इंस्टीट्यूट मिला, सप्तक कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। तो वहाँ से, और मैं आपको अभी बताऊँ कि अभी मेरे को वहाँ से जुड़े हुए लगभग 8 से 9 साल हो चुके हैं। और ये मतलब था कि क्योंकि वहाँ से मेरे को म्यूज़िक के बारे में इतना कुछ पता था, मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ कि जब मैंने अपना ये इंस्टीट्यूट जॉइन किया था, तो मैं भी वहाँ पे मतलब नॉर्मली ऐसे ही मतलब होते हैं कि आजकल शौक के लिए जैसे लड़के जाते हैं कि यार ठीक है, गा लिया समथिंग ऐसे करके। बट मैं एज़ अ सिंगर जाना चाह रहा था और मुझे इस फ़ील्ड के बारे में भी नहीं पता था, म्यूज़िक की फ़ील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे ये था, होता है ना कि मतलब कोई ऐसा होता है कि यार मेरे को बस खाली सिंगर बनना है और दुनिया में छा जाना है, समथिंग ऐसा होता है। स्टार्टिंग में हर किसी का यही होता है और हर किसी को वो चीज़ ना दूर से अच्छी लगती है, सिंपल लगती है कि यार ये तो मतलब सिंगर है या फिर मतलब क्या है, ठाट है या क्या बात है, मतलब समथिंग। और होता भी है थोड़ा कूल कूल टाइप समथिंग। तो फिर क्या हुआ कि इस फ़ील्ड में जब मैंने आगे चीज़ें देखी कि भई हाँ, इसमें मतलब और भी चीज़ें हैं कि जब मैंने एंटर किया, तो इंडिया में तो ये है कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का है मतलब सिखाने का तरीका जो है। तो अपना तो ये था कि यार मेरे को तो पॉप की तरफ जाना था, कि मतलब जैसे पॉप स्टार टाइप का मतलब ये बनना था, ऐसा कुछ है ना। तो वो चीज़ें ना तब धीरे-धीरे समझ में आती है जब आप इस फ़ील्ड में थोड़ा और घुसते हो।
तो मैंने जब वहाँ पे एंटर किया, तो मैंने जब वहाँ पे सीखना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में हमने मतलब कि क्लासिकल में ही राग होते हैं, उनमें या फिर अलंकार होते हैं। मतलब इंडियन क्लासिकल के अपना ही एक अलग मतलब पूरा है, मतलब एंटायर वर्ल्ड है, अपना अपना ही वर्ल्ड है। तो उसमें जब मैं एंटर किया, तो मैंने ये चीज़ देखी यार कि मतलब राग है, ये सब है। तो फिर मेरे को उस समय भी ये नहीं था कि यार मेरे को प्रोफेशनली घुसना है, मेरे को तो बस ये था कि यार मेरे को गाना है। तो हमारी मैम है जो स्वाति सिंह मैम, जिनका ये म्यूज़िक इंस्टीट्यूट था, तो उनने मुझे एक चीज़ बात कही थी कि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है ना, जो 1 महीने या 1 साल में नहीं सीखी जाती है। ये एक्चुअली ना लाइफ़ टाइम तक आप बंदा सीखता रहता है। तो ये म्यूज़िक का कुछ वो नहीं है कि हर कोई बोलता है यार मैं कब तक म्यूज़िक सीख जाऊँगा। तो म्यूज़िक का कुछ कोई लिमिट नहीं है। जितना आप मतलब होता है ना कि समुद्र में आप जितना जाओगे, उतना आप पाओगे समथिंग, वही बात होता है। तो जितना मैं डीप गया, उतना मुझे उतना इंटरेस्ट आया, और वो म्यूज़िक मेरे अंदर इतना वो हो गया था कि मतलब धीरे-धीरे मैं कब आर्टिस्ट की तरफ होने लगा मुझे पता ही नहीं चला। साथ-साथ में मेरा मतलब कि स्टडी करियर भी चल रहा था कि मैं बैंक की तैयारी भी कर रहा था और मैं फॉर्म भी भर रहा था। बट ये माइंड में था कि यार मतलब होता है ना कि आजकल के यंगस्टर ना इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि करना क्या है? वो जब थोड़ा धीरे-धीरे वो चीज़ें आगे बढ़ता है, तो थोड़ा समझ में आता है कि भई हाँ, मैं इस चीज़ में कर सकता हूँ। और मैं क्या कर रहा था कि स्टडी के साथ-साथ म्यूज़िक भी कर रहा था, और उस समय मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि यार मेरे को ना म्यूज़िक में ही कुछ करना है। बट अब मैं घर वालों से कैसे कहूँ कि यार मतलब म्यूज़िक करना है? तो घर वाले भी कहते थे कि ये क्या है मतलब म्यूज़िक में? क्या कमाएगा या क्या करेगा? तो उस समय मेरे को कहने का मेरे पे था नहीं कुछ कहने का, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि म्यूज़िक में समथिंग सिंगिंग है या फिर लाइव शोज़ है, उसके अलावा मेरे को नहीं पता था कि अर्निंग सोर्स क्या है। बट धीरे-धीरे जब मैं इस चीज़ में घुसा, मेरे को पता चला कि हाँ यार, एक सिंगर के साथ-साथ आपको क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए। अब ये रही बात है ना कि मैं अगर आपको आज की सच्चाई बताऊँ म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ की, तो एक आर्टिस्ट को सिर्फ़ एक ही चीज़ नहीं आनी चाहिए, आजकल ना आप मल्टी टैलेंटेड होने चाहिए। तभी आप इस फ़ील्ड में सर्वाइव कर सकते हो, ये एक बेसिक नॉलेज है। क्योंकि उस समय जब मैं म्यूज़िक में घुसा था, तो मैं एज़ अ सिंगर आना चाह रहा था। पर जब धीरे-धीरे पता चला कि यार गली-गली में सिंगर्स हैं और आपसे अच्छा गाने वाले हैं, तो आप कहाँ एग्ज़िस्ट करेंगे? तो इसके लिए फिर मैंने फिर जब चीज़ें एनालाइज़ करी, और फिर हमारी जो मैम थी, जो हमारी मेंटर है, उन्होंने हमें इतना अच्छा मतलब कि इस चीज़ में बताया कि कैसे-कैसे आप इस चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हो, कितने कैरियर हैं, कितनी मतलब कि अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो फिर जब धीरे-धीरे पता चला कि यार आप एज़ अ म्यूजिशियन भी आप इसमें जा सकते हैं, या सिंगर के साथ-साथ जैसे आप गिटार-विटार सीख लिया आपने, साथ में आपने कीबोर्ड का भी थोड़ा-सा नॉलेज ले लिया, तो आप एज़ अ म्यूज़िक टीचर बन सकते हैं। और रही बात, अगर आप जैसे इस फ़ील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये है कि फिर आप थोड़ा-सा गाने लिखना स्टार्ट कर दीजिए, कंपोज़ करना करना स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर वो जब मैं ये चीज़ में घुसा, तब मेरे को पता चला कि यार हाँ, ये चीज़ें करनी है। अब मैं उसमें क्या कर रहा था कि गाने कंपोज़ करने स्टार्ट कर दिए थे, और ये एक्चुअली मैं स्कूलिंग टाइम से भी करता था। तो उस समय मैंने 1-2 गाने कंपोज़ किए थे अपने साथ दोस्त के साथ मिलकर। तो फिर ये पता चला कि यार गाने तो चलो आपने कंपोज़ कर लिया, रिकॉर्ड करने कहाँ जाना है? अब स्टूडियो जाना है। स्टूडियो गए, वहाँ पे पता चला कि इस चीज़ का भी पैसा होता है कि आप कितना मतलब कि एक गाना बनाने में कितना वो होता है खर्चा-वर्चा। तो पता चला कि एक ऑडियो बनाने में मतलब कम से कम 10 से 15,000 लग ही जाते थे उस समय। तो वो तो उस समय की बात है। आजकल के टाइम में तो इतना म्यूज़िक प्रोडक्शन में पैसा लोग लेते हैं कि एक ट्रैक का मतलब एक म्यूज़िक ट्रैक का 20 से 25,000 वो डिमांड करते हैं। वो आपके गाने के ऊपर है। तो फिर मैंने ये चीज़ देखी यार, एक नॉर्मल बंदा इतना पैसा कहाँ से लाएगा, है ना? तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया, म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम स्टार्ट मतलब सीखना स्टार्ट किया। तो फिर जब मैंने ये चीज़ें एनालाइज़ करी कि यार ठीक है, मतलब आपको म्यूज़िक का काम भी आ गया। अब मैं अपने गाने खुद बनाता था, कंपोज़ करता था, लिखता था और उसमें अपना म्यूज़िक देता था। उसके बाद क्या होता है, आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आप वीडियोग्राफ़र के पास जाओ, उसको आप 10-15,000 रुपए और दो। अब एक जो बंदा अभी स्टार्टिंग कर ही रहा है, वो कितना पैसा कहाँ से लाएगा? एक गाने के लिए आप अच्छा, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि एक गाने में मैं 15 से 20,000 अपने ऑडियो में देता हूँ, 15 से 20,000 मैं अपने वीडियो में देता हूँ। तो कितने लग गए? 40 से 50,000 आपके लग गए वहीं पे, है ना? तो एक नॉर्मल बंदा 40 से 50,000 स्टार्टिंग में कहाँ से दे देगा? चलो ठीक है, आपने लगा भी दिए। अब ये भी है कि यार बाद में फिर आपका गाना चलेगा, नहीं चलेगा, है ना? और घर वाले भी आपको कितना इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने ऑडियो प्रोडक्शन का काम भी सीखा और वीडियो प्रोडक्शन का काम भी सीखा, जिससे मेरे को ये हुआ कि मैं अपना काम खुद बनाने लग गया, कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अपना अपना एक्चुअली काम खुद बनाने लग गया कि यार
एक गाना कंपोज़ किया, अपना ऑडियो का पूरा काम किया, वीडियो के लिए साथ के दोस्त लोग पूरा कैमरा वैमरा हैंडलिंग करना है, सबने सीखा। उसके बाद हम लोगों ने वीडियो वीडियो करना स्टार्ट किया, एडिटिंग करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर हम जब ये चीज़ें करी, फिर बाद में हम इन चीज़ों को पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में डालने लग गए। तो आज की डेट में जैसे अभी मैं आजकल हिंदी गाने कंपोज़ करता हूँ और उसमें काम कर रहा हूँ। बाकी मैं पहाड़ी प्रोजेक्ट्स में भी काम करता हूँ, क्योंकि बीइंग अ पहाड़ी मतलब होता है ना कि पहाड़ी खून है। समझे। और अब ये भी था कि मुझे अपने पहाड़ के लिए भी कुछ करना था। तो फिर उसके लिए भी फिर मैंने अपने कुछ पहाड़ी गाने ओरिजिनल कंपोज़िशन स्टार्ट कर दी। तो अब मैं इस फ़ील्ड में अब एज़ अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। जो मेरा मतलब कि 10th की जो बात है, उस समय तो चलो मेरा थोड़ा शौकिया था कि मैं कुछ फ़ील्ड में आना है। बाकी जब मैं कॉलेजिंग लाइफ़ में जब मैंने इंस्टीट्यूट जॉइन किए, तो प्रोफ़ेशनली वाइज़ जब मैंने वहाँ देखा कि क्या प्रोफ़ेशनली लोग इस चीज़ में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ये चीज़ें देखी मैंने कि समथिंग हमारे इसमें जो राग्स होते हैं, एक्चुअली म्यूज़िक की भी डिग्री होती है, प्रभाकर। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में एक डिग्री होती है प्रभाकर, ये होती है 6 साल की। तो अब ये था कि मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं 6 साल की डिग्री कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। 6 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। 6 साल में तो भई मतलब लोग डॉक्टर की डिग्री कर लेते हैं, और वो भी इतने इतने लंबी डिग्री करना हर किसी का पेशेंस भी नहीं होता है यार, कि म्यूज़िक की खाली वो डिग्री करना और उसके बाद भी आपको क्या मिलेगा? उसके बाद में भी मैंने सोचा। हाँ, तो उसके बाद फिर बाद में उस बारे में जब मेरे को हमारी मैम ने बताया कि जो प्रभाकर की डिग्री है, वो एक्चुअली काम आपको तभी भी आएगी कि आपको इस फ़ील्ड में ना बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। अब मेरे को ये भी नहीं पता था कि मुझे म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना है, और एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनने के लिए भी आपको म्यूज़िक का नॉलेज होना ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए एटलीस्ट। तो वो चीज़ है जो मैंने प्रभाकर की, और मैंने प्रभाकर कर लिया है वैसे एक्चुअली मैं आपको बता दूँ। तो ये जो 6 साल की डिग्री है, ये आपको ना इतना नॉलेज दे देती है म्यूज़िक के बारे में कि बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है कि आपको रियाज़ करना, कि कैसे आपको रियाज़ करना है, क्योंकि जो ये प्रभाकर की डिग्री है एक्चुअली वोकल्स वोकल्स की है। तो आपको अपनी आवाज़ कैसे मतलब बेहतर करनी है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने किया, तो मैम ने बोला था कि फॉर्म डाल लो, तुम इसे एज़ अ शौक के तरीके में करो। अगर तुम्हारा मन होगा आगे करना होगा तो तुम करना। तो जब मैंने धीरे-धीरे इसमें डीप गया, मैंने राग प्रैक्टिस करने स्टार्ट किए, तो मैंने अपनी आवाज़ में भी इस चीज़ का फ़र्क देखा, और ये था कि ना किसी भी चीज़ में आप जब जाते हो तो आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है? तो हमारा ना जब हम इंस्टीट्यूट जाते थे तो वहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पे 1 या 2 घंटे होते थे क्लास के। तो हम 1-2 घंटे में जितना रियाज़ करते थे, जितनी प्रैक्टिस करते थे, बट ये था कि वो भी इनफ नहीं था। तो हमारी मैम कहती थी हमेशा कि कोई भी चीज़ को ना मतलब कि अपने अंदर रमाने के लिए आपको स्टार्टिंग का टाइम ना बहुत अच्छे से देना पड़ेगा। तो मैम मुझे यही कहती थी कि तुम्हें स्टार्टिंग का ना बहुत जितना तुम ज़्यादा टाइम दे सको म्यूज़िक को, उतना तुम्हें वो चीज़ आएगी और तुम्हारे गले में वो चीज़ फ़र्क आएगा। तो मैंने फिर स्टार्टिंग में रियाज़ करना स्टार्ट किया कि कैसे-कैसे इन चीज़ों को गाना है, और टेक्नीक जितनी होती है गाने की, कैसे गाने का तरीका होता है, वो चीज़ हमें मैम ने बताई। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर मैं थोड़ा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, तो जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में हम थोड़ा-सा क्या हरकतें इस्तेमाल करते हैं, खटका होता है, मुर्गी होता है, इन सब का स्लाइड होती है, समथिंग बहुत सारी चीज़ें होती है। तो गाने में होता है, जैसे कोई भी गाना आप गा लो, जैसे सुनो ना संगमरमर, तो ये हम थोड़ी-सी हरकतें लेते हैं। अब नॉर्मल एक बंदा है जो उसको नहीं पता, वो तो नॉर्मली गाएगा, बट जो क्लासिकल ट्रेन्ड बंदा होगा वो थोड़ा-सा उसको हरकतों में रहेगा। द द द द र द रा, द र द र रा। अब इसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि रियाज़ में भी आपकी वोकल्स की डेंसिटी या वेलोसिटी भी मायने रखती है। अब रियाज़ में हम लोग जैसे करते हैं, अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, हमने ऐसे गाया। अब इसमें हम थोड़ा-सा गले को थोड़ा-सा और हार्श करके और थोड़ा दम लगा के सा रे गा मा पा धा नी सा, तो जितना हमने इस चीज़ में एनालाइज़ किया कि मतलब आप खुद से उस चीज़ को एनालाइज़ करते हैं कि यार ठीक है, आप रियाज़ कर रहे हैं, बट ये भी है कि खुद को भी करेक्ट करिए कि कैसे आप गा रहे हैं, गाने का तरीका भी। अगर आप गलत वे में गा रहे हैं तो फिर वो चीज़ वो गलत ही जाती है। तो उसके लिए आपका एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, कि एक टीचर होना बहुत ज़रूरी है, कि वो बताएँ कि हाँ, ये तुम गलत कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं ऐसे लो। तो एक एक्सपीरियंस इंसान के साथ आप रहोगे, तो वो आपको अच्छे से बताएगा कि हाँ, आपको गाना कैसे है समथिंग। तो रियाज़ में भी यही आता है कि रियाज़ करने के तरीके थे, कि जो 6 साल का हम मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी म्यूज़िक की प्रभाकर की डिग्री के लिए। इसमें भी मैंने इतनी चीज़ें सीखी कि इसमें कैसे आपको गाने का तरीका रखना है, कैसे लय में रहना है आपको, और एक्सप्रेशन वाइज़ भी। अब गाने में भी एक्सप्रेशन, क्योंकि आजकल के टाइम में क्या है कि लोग डेड मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं देते हैं।
पुराने टाइम में अगर आप सुनो रफ़ी साहब या लता जी या किशोर दा, वो उनके गाने सुनेंगे तो आपको उनमें एक्सप्रेशन और उनकी फ़ील नज़र आएगी। अब वो पहले गाते थे जो गाने थे, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल में दूँ, जैसे चौदहवीं का चाँद उनका था, तो बिल्कुल फ़ील में चौदहवीं का चाँद हो, तो वो क्या कहते हैं, चेहरे को भी इतना शब्द में इतना वो देते थे, जो चौदहवीं का चाँद हो। तो ये सारा एक्सप्रेशन हमें इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में पता चला कि कैसे गाना है, कैसे तरीका है। आजकल लोग क्या है, चौदहवीं का चाँद हो, तो वो चीज़ बहुत फ़र्क पड़ जाता है इन चीज़ों का सुनने में और गाने में भी। तो वो ये है कि ये सारी प्रोफ़ेशनल डिग्री का ही फ़ायदा होता है कि आप इन चीज़ों को कैसे उस चीज़ को आगे मतलब प्रोसेस करते हैं, समथिंग। एक्चुअली मैम एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत मतलब होता है ना, एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे आपको वो चीज़ पता चलती है कि ना इस चीज़ में आपको जाना है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था कि मैं ना ज़िंदगी की उस समय ऐसे कश्मकश में था कि यार, मतलब बैंक की भी तैयारी कर रहा हूँ, म्यूज़िक भी कर रहा हूँ, बट मुझे करना क्या है? तो मेरी मम्मी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि बेटा, 2 नाव में पैर रखेगा तो डूब जाएगा। तो एक पकड़, बट कायदे से पकड़। हाँ, तो एक पकड़ कायदे से पकड़ जिसे तू कर सकता है। और हमारी मैम भी ये कहती थी कि मैम हमें, जो हमारी मैम टीचर थी, मैम हमारी जो मैम है, उन्होंने हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से बोली थी कि एज़ अ आर्टिस्ट की उससे कि जिस चीज़ में तुम्हारा दिल लगता है तुम वो करो। ये मत करो कि लोग, सामने वाले लोग क्या कर रहे हैं, क्या मतलब लोग क्या कर रहे हैं, उस वो मैटर नहीं करता। जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगता है तुम वो करो। और फिर वो चीज़ मेरे को इतना वो लगी यार कि हाँ, मैं करना क्या चाहता हूँ। तो उस समय मैं, मेरे को ये था कि हाँ यार, बैंक में वैसे कर रहा हूँ कि यार फ्यूचर सिक्योर रहे, या जॉब होती है, जैसे एक जॉब होती है तो बंदा रहता है यार ठीक है, सिक्योर है। और म्यूज़िक में मेरे को ऐसा था यार कि यार करना तो मुझे यही है। दिल वो कहता था कि यार तू म्यूज़िक कर, और दिमाग कहता था कि यार चल जॉब कर। बट वही होता है ना कि इंसान अपने दिल की सुनता है तो वो ज़्यादा खुश रहता है। तो आज की डेट में मैं इतना ज़्यादा मेंटली खुश हूँ कि मेरे को पता है कि भाई हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। और जॉब में क्या है कि बंदा 9 टू 5 की जॉब करता था, फ्रस्ट्रेट, मतलब वही लाइफ एक जैसे वही है। बट म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है कि जो बंदे को हील करती है हर दिन। अपने पास हर दिन एक नया होता है, नई क्रिएटिविटी होती है कि कैसे हमें उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है और कैसे उस चीज़ को हमें आगे दिखाना है, मतलब कैसे करना है समथिंग। तो यही मेरा दस्तूर है कि मतलब बंदा ना कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, स्ट्रगल वो करता ही रहता है अपनी लाइफ में। अब वो रही फाइनेंशियली है या मेंटली, कोई भी चीज़ देखी जाए तो। और हाँ, अगर म्यूज़िक की बात है तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है। जब आपको कुछ पता ही नहीं होता करना है क्या, तो बंदा वैसे ही डिसहार्ट हो जाता है कि यार कैसे करूँ? बट हमारी जो मैम है, उन्होंने हमें इतनी चीज़ें गाइड करी कि स्टेप टू स्टेप की बताया कि तुम आगे तो चलो, तो तुम्हें रास्ता दिखेगा। तुम जहाँ तक तुम्हें दिखता है तुम वहाँ तक चलो, उसके आगे तुम्हें रास्ता खुद दिखने लग जाएगा। और फिर वो चीज़ ना लाइफ में भी मैंने काफ़ी उस चीज़ को ढाला अपनी चीज़ में, देखा मैंने कि यार हाँ, ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप पहले एक कदम तो बढ़ाओ। अगर आप एक कदम बढ़ाएँगे तो आपको वो चीज़ें फिर पता चलेगी कि हाँ यार, यहाँ पे ये भी है। तो म्यूज़िक में भी मेरे साथ सेम यही हुआ कि स्टार्टिंग में जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट करी तो मुझे पता चला कि यार, मतलब गली-गली में सिंगर है, मतलब आप कैसे आप किसके साथ कितना बीट कर पाओगे। तो इसके लिए फिर मैंने फिर बाद में धीरे-धीरे गिटार सीख स्टार्ट किया, मैंने गिटार सीखना स्टार्ट किया। गिटार भी सीखा, फिर कीबोर्ड बजाना स्टार्ट किया मैंने, वो भी सीखा, हारमोनियम बजाना स्टार्ट किया, वो भी सीखा मैंने। बट फिर ये था कि यार अब ये चीज़ें ना मेरे को कहीं मतलब कि जो मैंने सीखा है मैं उसका कैसे यूज़ करूँ? अब इसका इसके पीछे था कि यार ठीक है, आप मतलब कि म्यूज़िक टीचिंग करो। तो मैं होम क्लासेस भी लेता था, इंस्टीट्यूट में सिखाता भी था, और मैंने स्कूल में भी जॉब करी थी। अब ये भी था कि ना हर इस फ़ील्ड में इतनी चीज़ें ना करने को, इसमें भी कैटेगरीज़ है, अगर मैं आपको बताऊँ कि क्या होता है कि ना कोई-कोई लोग होते हैं कि बाय बॉर्न होते हैं कि जिनको होता है कि यार मेरे को टीचिंग बनना है या टीचर बनना है समथिंग, तो वो उस चीज़ में जाते हैं। अब म्यूज़िक में भी है कि आपको अगर टीचर बनना है तो आप एज़ अ म्यूज़िक टीचर आप उस फ़ील्ड में जाएँ। अब मेरा ये था कि यार ठीक है, मैं म्यूज़िक टीचर बनना चाहता हूँ, बट मैं इस फ़ील्ड में अपना थोड़ा-सा मुकाम हासिल करना चाहता था कि मेरे को खुद अपनी एक पहचान बनानी है। तो उसके लिए फिर मैंने अपने गाने खुद कंपोज़ करने स्टार्ट किए, क्योंकि वही है कि पहचान तो आपके गाने या आपका काम दिलाएगा। टीचिंग तो ये है कि वो भी एक तरह की जॉब ही है, बट ये है कि हाँ, स्टिल आप एक म्यूज़िक से जुड़े हो। बाकी फिर जब मैंने धीरे-धीरे जब इस फ़ील्ड में थोड़ा-सा और चीज़ें एनालाइज़ करी कि भई इसमें कैसे अर्निंग सोर्सेज़ हैं, मतलब कैसे अपना स्ट्रगल कम करूँ इन चीज़ों को लेके। तो जब मैंने फिर
म्यूज़िक कंपोज़ करना स्टार्ट किया और फिर बाद में जब मेरे को पता चला कि यार ठीक है, इन चीज़ों का अब रिकॉर्डिंग का भी होता है और फिर इनका खर्चा सब कुछ, ये जितनी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें फेस कर भी रहा था मैं उस समय। और फिर मैं ये भी सोच रहा था यार मैं कितनी बार अपना गाना रिकॉर्ड करवाऊँगा और उसमें कितना पैसा लग जाएगा। तो मैंने ये सोचा यार क्यों ना ये चीज़ मैं खुद ही सीख लूँ। और अब ये मैं आपको बताऊँ कि म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए भी लोग क्या करते हैं कि मतलब इसके भी एक्चुअली मैं बताऊँ तो इसके भी बहुत बड़े कॉलेजेस हैं, इनकी भी लाखों-लाखों फीसेज़ है। म्यूज़िक प्रोडक्शन का म्यूज़िक इंजीनियरिंग एक्चुअली इन्हें ये बोलते हैं 12-12, 13-13 लाख लोग खर्च करते हैं इस चीज़ में। ये चीज़ सीखने के लिए और पता नहीं कितने साल दे देते हैं कि किसी कॉलेज में उनको डिग्री मिल भी जाती है। पर वही है कि फिर एक नॉर्मल आम इंसान क्या करेगा? नॉर्मल आम इंसान के पास पैसा नहीं है, ठीक है? तो आप इस कोर्स को कैसे सीखोगे, कैसे करोगे? तो मैं आपको बताऊँ मैम मतलब कि आजकल के टाइम में इतनी चीज़ें मॉडर्न हो चुकी है, इतनी चीज़ें ईज़िली आपके पास अवेलेबल है कि यूट्यूब चीज़ जैसी चीज़ है जो, उसमें आपको सब मिल जाएगा, सब। म्यूज़िक प्रोडक्शन की भी क्या बात करूँ, लोग तो क्या-क्या सीख-सीख के क्या बन गए हैं, अगर मैं आपको बताऊँ। तो यूट्यूब ने मेरी इतनी मदद करी ना, अब वही है ना कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ ढूँढ रहे हो उसमें। अगर आपकी सीखने की लगन है, तो आप वो चीज़ ढूँढोगे। तो मेरा उस समय मेरी थी कि यार ना मेरे को म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम सीखना है। बट ये था कि यार इतने पैसे भी घरवालों से मैं ले नहीं सकता था या इतना टाइम मैं उनको बोलूँ कि यार मेरे को किसी कॉलेज में डाल दो या समथिंग। उनने वैसे ही मेरे को ग्रेजुएट करवाया मतलब जितना एक आम एक होता है ना नॉर्मल फैमिली जितना करा करा सकती है अपने बच्चे को उतना कराती है। अब ये था कि ये जो जर्नी थी ये मेरी अपनी थी। ये चीज़ मैंने खुद छाँटी थी और इस चीज़ के लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं दे सकता कि कल की डेट में अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं दे सकता क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद छाँटी है। तो इसका इस जो स्ट्रगल है वो सारा मतलब मेरे ऊपर ही है। तो मेरे को ही वो चीज़ें सीखनी थी तो उसके लिए फिर मैंने यूट्यूब में देखा और मेरे साथ एक दोस्त था वो भी म्यूज़िक प्रोडक्शन काम सीखता था, वो मेरे से पहले ही काम कर रहा था। तो उसी ने मुझे बोला था कि यार तू यूट्यूब में भी देख चीज़ें मैं भी तुझे कुछ चीज़ें बताऊँगा समथिंग। तो ऐसे-ऐसे करके इस फ़ील्ड में मेरे को ना नए-नए लोग मिले कि जो मेरे से एक्सपीरियंस थे, उनसे भी मैं नॉलेज लेता था कि बैठता था, वो सुनता था कि भई हाँ, इस फ़ील्ड में कैसे-कैसे काम किया जा सकता है समथिंग। और फिर यूट्यूब से भी मैंने इतनी चीज़ें सीखी थी, उससे मेरे को इतनी मदद मिली कि मैंने मतलब कि खुद से ही अपने स्टार्टिंग में अपने गाने बनाने स्टार्ट किए, कवर-ववर मैंने कवर सॉन्ग बनाने स्टार्ट किए। फिर जब मेरी ओरिजिनल सॉन्ग थे, फिर मैंने उनको खुद से अपने हिसाब से बनाना स्टार्ट किया। और इसका मेरे को बहुत अच्छा फ़ायदा ये मिला है क्योंकि होता है ना कि हर इंसान की अपनी क्रिएटिविटी होती है। वो किसी को सामने से बोल तो देगा बट सामने वाला वो चीज़ एज़ इट इज़ बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, है ना? तो आपके जो दिमाग में जो चीज़ें चल रही है, अगर वो काम आपको आता है, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को दर्शा सकते हो लोगों के सामने। तो फिर वही था कि मेरा इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे कि मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम सीखना पड़ा और मुझे इसमें मज़ा भी आया है कि कैसे-कैसे इन चीज़ों को मतलब किया जा सकता है आगे के लिए। कि होता है ना पेरेंट्स वो करते हैं कंपैरिज़न करते हैं कि उसका उसका बच्चा इसमें निकल गया, वो उसने ये कर लिया, तुम क्या कर रहे हो? और वो इतना कमा रहा है, तुम कितना कमा रहे हो? ये है ना? तो इस चीज़ का पहले मेरे पे स्टार्टिंग में कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उस समय मैं कुछ कर नहीं रहा था। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ठीक है मतलब मैं स्ट्रगल कर तो रहा था बट ये था कि ना वो कमाई सामने आ नहीं रही थी या फिर मैं मेरी जो मेहनत है वो चीज़ उस चीज़ में इंक्लूड नहीं हो पा रही थी। तो फिर जब चीज़ें मैंने धीरे-धीरे जब किया मतलब स्ट्रगल भी किया और भी इन चीज़ों को सँभाल भी रहा था क्योंकि आपको ये चीज़ें बहुत सारी फेस करना पड़ता है। एक आर्टिस्ट को तो ख़ासकर मतलब बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है और फिर ये भी था कि ये चीज़ मैंने खुद से छाँटी थी तो मैं किसी को कह भी नहीं सकता कि भई नहीं मतलब आप गलत हो या समथिंग ना। तो मैंने वक़्त का वेट किया और मैंने अपने पे भरोसा रखा। तो धीरे-धीरे वो चीज़ें दिखने लगी पेरेंट्स को, मैं जब थोड़ा-सा इसमें अर्निंग मेरी स्टार्ट होने लगी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके, तो उनको भी भरोसा हुआ कि भई हाँ, ये कर रहा है। और दूसरी बात तो ये सबसे अहम बात तो यही है कि ना, कि आपकी खुशी है उसमें। तो कोई भी घरवाले मतलब कोई भी पेरेंट्स क्यों ना हो, वो तो अपने बच्चे को पहले यही देखेंगे कि वो खुश है, नहीं है। जब बच्चा ही खुश नहीं होगा तो वो चीज़ें आगे कैसे मतलब चीज़ों को फेस कर पाएगा। तो फिर वही है कि उनने भी ये चीज़ देखी है और होता है ना कि कोई भी चीज़ में आप कुछ भी कर रहे हो, वो साथ-साथ में वो चीज़ अगर कोई भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो उसके साथ ही साथ आपकी फैमिली भी वो चीज़ स्ट्रगल कर रही होती है, वो फेस देख रही होती है सामने से कि हाँ, ठीक है ये कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये कर भी रहा है, नहीं कर रहा है समथिंग। तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत हुई कि मतलब कि कंपैरिज़न समथिंग कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो समथिंग। बट वही है कि वक़्त के साथ और अपने पे भरोसा रखा तो वो चीज़ आज मेरे को उस मुकाम तक ले आई है कि मैं अब अपनी फ़ील्ड में इतना कर रहा हूँ कि भई हाँ, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं कमा रहा हूँ।
हाँ, हाँ, मतलब होता है ना कि रिश्तेदार तो होते ही हैं। ये तो मतलब कि है, मतलब ये तो रूल बुक में लिख लो आप कि मतलब रिश्तेदार तो एक मेन होता है ना कि कहने के लिए रिश्तेदार है, बट वो असली शत्रु वही होते हैं कि आपके घरवालों के कान में वो चीज़ें डालने वाले कि ये कर क्या रहा है? अच्छा म्यूज़िक कर रहा है, अच्छा करते क्या हो? मतलब समथिंग ना वही कि आप सामने से बोल दो कि यार हाँ, मैं एक्चुअली म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम करता हूँ। तो उनको समझ में नहीं आएगा वो चीज़ क्या है, बट फिर वो बोलेंगे हाँ, हाँ, ठीक है, बट करते क्या हो? मतलब यही समथिंग ना ऐसी। अब वही होता है ना कि इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मतलब आम लोगों को पता नहीं है कि ये चीज़ है क्या? तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल है ना? और रही बात ये भी है कि जैसे अगर आप बोल दो कि यार आप हमारा बेटा सिंगर है समथिंग, तो कोई बोलेगा अच्छा कुछ सुना दो। मतलब ये हमेशा होता है। अच्छा सिंगर हो कुछ सुना दो, मतलब ये क्या बात हुई? अच्छा अगर आप इंजीनियर हो, तो फिर आप क्या मतलब ईंट वीट बना के हमें दिखा दो, ये भी कोई बात होती है? तो वो बस खाली वो कहने वाली बातें होती हैं लोगों की, तो लोगों की बातों में मतलब कभी आया नहीं कि वो क्या बोलते हैं, क्या ना मतलब वो जो भी समझे उससे आपको मैटर नहीं पड़ता क्योंकि आपके दुःख के टाइम में वो नहीं होंगे बट सुख के टाइम में होंगे। तो वही है कि लोगों का तो काम ही है कहना। वही है ना कुछ तो लोग हैं, कुछ तो लोग कहेंगे समथिंग। स्टार्टिंग में तो मैं पहले थोड़े से मतलब सैड या रोमांटिक स्लो टाइप के सॉन्ग गाता था। और क्योंकि होता है ना कि स्टार्टिंग में जब आपको अपने बारे में भी नहीं पता होता कि यार आप किस चीज़ में अच्छे हो, वो आपको एक्सपीरियंस ही दिलाती है। और ये चीज़ मैंने फेस करी जब मैं अपने म्यूज़िक के मतलब 1-2 साल मेरे पूरे हो चुके थे और मैं प्रभाकर की डिग्री कर रहा था। तो फर्स्ट टाइम जब मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया था अपनी मैम के साथ, तो पहले हमने जब स्टार्टिंग करी थी तो किसी और के स्टूडियो में। तो कैरियोके होता है, मतलब उसमें क्या होता है कि ट्रैक होता है इंस्ट्रूमेंटल, आपको बस खाली उसके ऊपर गाना है, समथिंग डबिंग टाइप का समथिंग कुछ ऐसे होता है। तो स्टार्टिंग में मैम के साथ मैं गया था, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि यार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कैसे गाना है, मतलब म्यूज़िक में तो मैं वैसे मेरे को सब कुछ ही अच्छा लगता है मतलब एक आर्टिस्ट। बट ये होता है ना कि इस फील्ड में इतनी सारी चीज़ें हैं, कहने को भी, सुनने को भी और सीखने को भी, मतलब करने को इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ कि म्यूज़िक प्रोडक्शन में भी होती है, बहुत सारी कैटेगराइज़ होती है। बट ये कि मेरा एक होता है ना, एक स्वीट कॉर्नर होता है हर किसी का कि क्या चीज़ में बेस्ट हो। तो मैं अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं कंपोज़िंग में ज़्यादा बेस्ट हूँ। मेरे को ज़्यादा मज़ा कंपोज़िंग और गाने लिखने में ज़्यादा आता है क्योंकि वो आपके अंदर से इतनी निकलती है। मतलब होता है ना कि इंसान अपने जब मतलब कि मूड में होता है या फिर कुछ भी, मतलब कि ठीक है आज ऐसा कुछ करने का मन है, कुछ गाना ऐसा कुछ बनाने का मन है। तो होता है ना कि वो अंदर की आपकी वाइब्स होती है, वो आपसे इतनी कनेक्ट होती है कि मैं आपको बताऊँ तो अब तक मैंने पता नहीं कितने गाने कंपोज़ किए होंगे, बट वो अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं। वो एक्चुअली मैंने रखे हुए हैं फॉर बैकअप के लिए कि ठीक है, अभी जैसे मैं अभी होता है ना कि हर आर्टिस्ट लगातार काम हमेशा नहीं कर सकता या हमेशा गाने या हर दिन कोई गाना कंपोज़ नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि गाने कंपोज़ करते रहते हैं। अब बीच में होता है ना कि इंसान के जो इमोशंस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कि बीच में ब्रेक होता है समथिंग, तो उस दौरान आप क्या करोगे? तो कम से कम आपका बैकअप तो है कि भई हाँ, आपके पास ये गाने हैं समथिंग, तो आप उनको मतलब उस पे काम करो समथिंग ऐसे करके। तो इस चीज़ में मेरे को अगर मैं बताऊँ तो मेरे को कंपोज़िंग और लिखना ये ज़्यादा पसंद है और गाने की धुन-वुन सब अरेंज करना, वो ज़्यादा मेरे को ज़्यादा पसंद है। बाकी तो फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि हमारे जो मतलब मैं स्टार्टिंग में मतलब सुबह-सुबह तो मैं सबसे पहले अपना रियाज़ में ही ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ कि सुबह उठ के थोड़ा-सा अपने को फ्रेश-व्रेश करके समथिंग अपना रियाज़ किया, क्योंकि सुबह का रियाज़ ना आपको लगता है एक्चुअली, वो कहते हैं कि होता है ना भगवान की बरकत लगती है, कि सुबह का टाइम एक तो ये होता है कि बहुत इंसान अंदर से एनर्जेटिक होता है, कि जो चीज़ वो पहले करे ना वो चीज़ ज़्यादा लगती है। तो वही है कि मैं स्टार्टिंग में अपना रियाज़ करता हूँ 1 या 2 घंटा, उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ी मतलब कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ मतलब कि एक्सरसाइज़ कर लेता हूँ, योगा करता हूँ एक्चुअली मैं, क्योंकि जिम-विम जाने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप बाहर जाओ फिर जिम-विम करने जाओ, उससे अच्छा है कि और वैसे मैं आपको बताऊँ तो मेरे फैमिली में ही मेरे जो भाई और भाभी हैं वो योगा टीचर ही हैं, तो उनसे ही मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, तो वही चीज़ मेरे काम आती है कि मैं योगा वो घर पे ही अपना निपटा लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना मेरे को मतलब कि ये सारी एक्टिविटीज़ करते-करते 11 बज जाते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना अपना और चीज़ें देखता हूँ, उसके बाद फिर अपना म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर देता हूँ दिन में ही। और फिर शाम होते-होते फिर अपना फिर और चीज़ें, जैसे थोड़ा-सा होता है ना कि शाम का वक़्त थोड़ा बंदा फ्री रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो उस समय अपने दोस्तों से बात-वात कर ली या थोड़ा-सा हल्की-फुल्की आउटिंग कर ली, क्योंकि म्यूज़िक प्रोडक्शन में भी आपको एक जगह बैठ के ही काम करना पड़ता है। अब आप 6-7 घंटे एक जगह जगह बैठे हो तो आपको थोड़ा फ्रेश एयर के लिए
कहीं बाहर थोड़ा-सा शाम में टहल लिया, समथिंग ऐसा कर लिया। उसके बाद रात जब होती है तो रात-रात तक फिर अपना थोड़ा-सा कोई गाना-वाना या फिर कोई मतलब कि प्रैक्टिस कर ली गिटार-विटार में, या फिर क्योंकि लाइव शोज़ के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है, तो उसके लिए भी कुछ पुराने गाने सुने या फिर उनसे भी थोड़ा रेफ़रेंस लिया। और रात का टाइम में थोड़ा-सा बंदा रिलैक्स होता है कि गाने-वाने सुनना, थोड़ा लर्निंग टाइप का समथिंग, तो थोड़ा-सा हल्का-फुल्का मोमेंट। हाँ। जी, प्लानिंग तो मैम बहुत कर रखी है वैसे। बस ये है कि वो चीज़ें अभी थोड़ा-सा वक़्त लेंगी, क्योंकि थोड़ा-सा होता है ना कि आपको एक लंबी छलांग मारने के लिए थोड़ा 2 कदम पीछे जाना होता है। तो वही अभी एक्चुअली मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि अभी मैं चीज़ें और लर्निंग प्रोसेस में हूँ। वैसे अगर मैं बताऊँ तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि आप लाइफ़ टाइम ही सीखते रहोगे, वो तो है ही। बट ये होता है कि एक लेवल अचीव करने के लिए आपको थोड़ा-सा उसमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वही चीज़ मैं अपने पे काम करता हूँ, नई चीज़ें पढ़ता हूँ, कुछ देखता हूँ कि भई हाँ, बस हम नए-नए आर्टिस्ट को सुनता हूँ कि आजकल क्या चल रहा है मतलब इस फ़ील्ड में, कि आप इस चीज़ में आगे कैसे मतलब और लोगों से मतलब कि वो कर सकते हो कि मतलब इस फ़ील्ड में आप आगे सर्वाइव कर सकते हो। इसके लिए फिर नई-नई चीज़ें सीखना और फिर ये भी देखना कि मतलब क्या है आगे के लिए। जैसे म्यूज़िक में आजकल वो होता है ना कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो ट्रेंड के हिसाब से भी आपको थोड़ा-सा अपडेट रहना पड़ता है कि लोग कर क्या रहे हैं, तो उस हिसाब से भी आपको काम करना होता है। म्यूज़िक प्रोडक्शन में एक्चुअली यही होता है। अगर इस फ़ील्ड में कोई आना चाहता है तो इसके लिए तो सबसे पहले ये है कि आप बेसिक नॉलेज तो ले ही लो। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा एक सिंगर ही बनना चाहे या बहुत अच्छा वोकलिस्ट बनना चाहे। तो इस फ़ील्ड में पहले कि आप एक बेसिक नॉलेज ले लो म्यूज़िक का, और फिर धीरे-धीरे चीज़ें सीखो कि म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम सीख लीजिए थोड़ा-सा। वीडियो का काम सीख लीजिए। मतलब म्यूज़िक वीडियो का काम थोड़ा-सा आप सीख लेंगे ना, तो वो चीज़ आपको फाइनेंशियली स्टेबल होने में थोड़ा-सा मदद करेगी। तो वही है कि और साथ ही साथ आप लाइव शोज़ की भी तैयारी कर लीजिए। उसके लिए आप थोड़ा-सा गिटार या फिर कीबोर्ड सीख लीजिए, क्योंकि वो आपको थोड़ा-सा लाइव शोज़ में भी मदद करेगा और वो भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा ही। तो म्यूज़िक में तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये है कि हाँ, जितनी चीज़ें हो सके, जितना आप सीख सकें, उतना आप सीख लीजिए। वो आपको ही मदद करेगा।